किसने सोचा था कि जिस बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराया वो बांग्लादेश आज भारत की ज़मीन पर ही कब्जा करने की प्लानिंग करेगा। आपने पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट, हिंदूज लिंचिंग एंड टारगेटेड किलिंग ऑफ बांग्लादेशी लीडर्स तो देख ही लिया होगा। ये वही बांग्लादेश है जो इंडिया की सेवन सिस्टर्स को उससे अलग करना चाहता है। ये वही बांग्लादेश है जो अपने देश में माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करता जा रहा है। एंड ये वही बांग्लादेश है जिसके संबंध भारत से एक समय पर बहुत अच्छे हुआ करते थे। ये है बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस। इन्होंने अक्टूबर में पाकिस्तान के ऑफिशियल शमशाद मिर्जा को ग्रेटर बांग्लादेश के कवर पेज वाली बुक गिफ्ट करी। एंड इसमें भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी इंक्लूडेड थे। एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, इन्होंने कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड टर्की के ऑफिशियल्स को भी सेम बुक गिफ्ट करी। ये हैं ओस्मान हादी। ये बोलते हैं दैट वी आर कैप्चर्ड बाय इंडिया एंड वी हैव नो कैपेसिटी एंड वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंडियन सेटिस्फेक्शन। ओस्मान हादी वॉज शॉट एंड 18 दिसंबर 2025 में इनकी डेथ हो जाती है एंड इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। बांग्लादेश नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट जिस भारत ने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, भला वो बांग्लादेश को कैप्चर क्यों करेगा। नाउ ये है हसनत अब्दुल्ला, अ मेंबर ऑफ नेशनल सिटीजन पार्टी इन बांग्लादेश एंड ये भी सेम ग्रेटर बांग्लादेश के नैरेटिव को स्प्रेड करता है। বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে আলাদা করে দিব। अब जो मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ इज दैट बांग्लादेश के टॉप लीडर्स इंडिया के खिलाफ हेट फैला रहे हैं एंड इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इनटू द सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। बट बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा है। 5 अगस्त 2024 में जब शेख हसीना रिजाइन देकर भारत में आई तो भारत ने वही किया जो उन्होंने दलाई लामा के साथ किया था, उनको भारत में शरण दी। अब बांग्लादेश चाहता है कि हम शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दें। अब यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रेफ्यूज़ दे रहे हैं। हमने मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के टाइम भी शेख हसीना को रेफ्यूज़ दिया था, बट इसके काउंटर में बांग्लादेशी लीडर बोल रहे हैं कि हम भी एंटी इंडिया ग्रुप्स को शेल्टर दे सकते हैं। लेकिन एक सेपरेटिस्ट को शेल्टर देने में एंड एक्स प्राइम मिनिस्टर को शेल्टर देने में ज़मीन आसमान का अंतर है। एंड इससे बढ़ती हेट की वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। एंटी इंडियन स्लोगन्स, हिंदू लिंचिंग, क्या नहीं हो रहा है वहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। जब शेख हसीना की सरकार गिरी इट वॉज वेरी एविडेंट दैट उनके बनाए डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी गिरने वाले थे। एंड एक गलती जो भारत से हुई वॉज अबाउट रिवर तीस्ता। तीस्ता रिवर भारत के वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इन 2011 एक ट्रीटी साइन होनी थी विच वॉज तीस्ता वाटर रिवर शेयरिंग ट्रीटी। इसमें 42.5% पानी भारत को मिलता, 37.5% पानी बांग्लादेश को मिलता एंड रिमेनिंग 20% रिजर्व्स में रखा जाता फॉर ड्राई सीजन। इस ट्रीटी को ममता बनर्जी ने साइन करने से ही मना कर दिया एंड अब 15 साल हो चुके हैं और ये ट्रीटी आज भी साइन नहीं हुई है। इट वॉज अ बायलैटरल इशू एंड इसे सॉल्व भी सिर्फ इंडिया एंड बांग्लादेश को ही करना चाहिए था। बट बांग्लादेश स्टार्टेड कंसिडरिंग चाइना इंस्टेड ऑफ इंडिया। मे बी शेख हसीना एक अच्छी डील क्रैक करने की कोशिश कर रही थी जो आज भारत को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड अनस्टेबिलिटी होने के बाद भी चाइना बांग्लादेश में बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना लिटरली इस कॉन्फ्लिक्ट में येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। मोंगला पोर्ट के लिए $400 मिलियन मिल रहे हैं, $725 मिलियन का लोन मिल रहा है इन अ कंट्री विच इज हाईली अनस्टेबल। चाइना इज वेरी स्मार्ट एंड नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी। द रिजल्ट ऑफ दीज लोन्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स डेब्ट ट्रैप। जैसे ही बांग्लादेश लोन को रिपे करने में फेल होगा चाइना उस पोर्ट को ले लेगा एंड ऑपरेट करने स्टार्ट कर देगा। इससे चाइना का इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना इस स्ट्रेटेजी से इंडिया का सी एक्सेस कट ऑफ करना चाहता है सो दैट चाइना इंडियन ओशन को डोमिनेट कर सके। यही रीजन है कि बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है सो दैट बांग्लादेश इतने कर्जे में गिर जाएगा कि उसे वो पोर्ट देना ही होगा एंड चाइना बांग्लादेश में अपनी मनमानी कर पाएगा। हेट अगेंस्ट इंडियंस एंड हेट अगेंस्ट हिंदूज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। दीपू चंद्र को पेड़ से लटका कर जला दिया एंड देन अमृत मंडल को भी लिंच कर दिया गया। लेकिन मोहम्मद यूनुस बोलते हैं Small it is under control, or is it under control in your view? First of all, these are fake news. Okay, right? You can't deny One of the specialty of India right now is fake news. that. Okay.
Don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. ये पहले तो हो रही वायलेंस को ही फॉल्स बता देते हैं एंड इंडियन प्रोपोगेंडा बोल देते हैं एंड देन बोलते हैं कि आप प्रोटेक्शन इसलिए मांगो क्योंकि आप सिटीजन ऑफ बांग्लादेश हो, नॉट बिकॉज यू आर हिंदू। ये विक्टिम्स के सामने ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लग गए। व्हाट कैन इंडिया डू? आज इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है 4100 किलोमीटर्स का। अभी तक केवल 3200 किलोमीटर्स तक के बॉर्डर की ही फेंसिंग हुई है। इसका मतलब रिमेनिंग बॉर्डर अभी भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। इंडिया नीड्स कि जल्दी से जल्दी फेंसिंग कंप्लीट हो एंड इसके लिए इंडिया ने बजट में ज़्यादा फंड्स भी एलोकेट किए हैं। ये है इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको चिकन स्नैक भी बोला जाता है। एट द नैरोएस्ट पॉइंट ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की लेंथ का है एंड बांग्लादेश इसी को कब्जा करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आइसोलेट करने की बात करता है। अब मुझे पूरा विश्वास है अपने देश की फोर्सेस पर कि वो ये कभी होने नहीं देंगे, बट हमें हमेशा डिफिकल्ट टाइम्स के लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए। इंडिया कॉन्स्टेंटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नए मिलिट्री बेसिस बना रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इन दी एंड मैं बस एक बात रखना चाहता हूँ, इंडियंस के खिलाफ हेट आज के टाइम बढ़ता ही जा रहा है। पैलेस्टीन में जेनोसाइड पर सब बोलते हैं, यूक्रेन में हो रही कैजुअलिटीज पर सब बात करते हैं, बट पहले पाकिस्तान के हिंदूज को मास लेवल पर ख़त्म किया गया एंड आज बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, बट कोई बोला नहीं। क्या हमने इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया? नहीं। भारत को यूरोप से सीखना चाहिए कि हाउ टू शो देयर ओपिनियंस। बेंजामिन नेतन्याहू को यूएन की स्पीच में बॉयकॉट किया गया। रशिया को ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि यूरोप का अपना ओपिनियन है एंड वो उसको सामने रखने से डरते नहीं है। आज क्यों इंडिया बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल से बैन नहीं करता? स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन अ प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आज भारत ही हिंदूज की परवाह नहीं करेगा तो कल कोई दूसरा कंट्री क्यों करेगा? अगर आज बांग्लादेश एक्सट्रीमिज्म फैलाएगा तो हमको उसकी ही भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। सो दिस वीडियो वॉज डिलेड अ बिट, बट जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी तब से अब तक और 5 से 6 हिंदुओं की जान जा चुकी है। एक वुमेन का गैंग रेप हुआ है एंड इंडिया ने आईपीएल से प्लेयर्स को बैन कर तो दिया है, लेकिन अब देखना ये बाकी है कि बांग्लादेश अभी अपने रिलेशंस को और कितना ख़राब करेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।